दिख रहा है तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सकें, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। पीएम मोदी 26 अप्रैल को काल भैरव का दर्शन करने के बाद अपना नामांकन करेंगे। उससे पहले 25 अप्रैल को गंगा आरती में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दीदी के खिलाफ सिर्फ मोदी ने ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल ने मोर्चा खोल रखा है। दीदी के खिलाफ सिर्फ मोदी नहीं, खुद पश्चिम बंगाल के जनगण ने दीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी ने बंगाल रैली में ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी ने सिर्फ चोला बदला, नारा बदला, निशान बदला, लेकिन काम वही किया जो कम्युनिस्ट करते थे और उससे भी बुरा हाल है। दीदी ने सिर्फ चोला बदला, नारा बदला, निशान बदला, लेकिन काम वही किया वो कम्युनिस्ट करते थे और उससे भी बुरा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों को सीधे फायदा पहुंचाया है। इस सरकार में किसान, नौजवान परेशान हैं। चौकीदार बनाया आपकी देश का चौकीदार बनाया, मगर चौकीदारी आप नहीं की होते। नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी की चौकीदारी है, 30,000 रुपए उसकी जिम्मेदार है। इसीलिए हम न्याय योजना में 72,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में डाले जा रहे हैं। उन्नाव में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्नाव से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी अनु टंडन के लिए राहुल गांधी ने जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। बाराबंकी में बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र रावत का विवादित बयान। उपेंद्र सिंह रावत ने राहुल गांधी की तुलना बंदर से की। उन्होंने कहा पीएम मोदी को 12 का पहाड़ा नहीं आता और वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या जिनका पहाड़ा नहीं आवत है वो प्रधानमंत्री बने। गांव में कहावत है कि बांदर के हाथ में अगर बांसुरी पकड़ा दे हो तो काऊ का बढ़िया बढ़िया बजाई, थोड़ी देर में इतना इतना चीरी और चीरफाड़ फेंक देगी। तो अगर ऐसे लोगों को आपने प्रधानमंत्री बना दिया तो इस देश का बंटाधार कर देंगे। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन और पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक कर चुनाव प्रचार की रणनीति को सीएम योगी ने जांचा। जौनपुर में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वाराणसी से प्रियंका चुनाव लड़ी तो 23 मई को उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये लोकतंत्र है, वो लड़ना चाहे तो जरूर लड़ना चाहिए उनको, उनकी पार्टी को लड़ाना है तो लड़ें। तो ये निर्णय तो उनको करना है, मगर एक चीज जरूर गारंटीड है कि 23 मई को जब रिजल्ट आएगा तो प्रियंका गांधी जी की जमानत जरूर जब्त हो जाएगी। कानपुर देहात में भोजपुरी गायक और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह के लिए रोड शो किया। साथ ही मनोज तिवारी ने कानपुर के काकादेव में भी लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। हरदोई लोकसभा क्षेत्र के मेडू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी पर जमकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में नफरत, असहिष्णुता का माहौल है। वहीं उन्होंने कहा गन्ना किसान का बकाया है और मेहुल और नीरव 40,000 करोड़ लेकर फरार हो गए। गोंडा में सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी विनय पांडे पर केस दर्ज किया गया है। उनके ना संप्रदाय पर टिप्पणी की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर केस दर्ज किया गया है।
प्रतापगढ़ में मनोज तिवारी ने की जनसभा। कौशाम्बी के हीरागंज में लोगों को किया संबोधित। मनोज तिवारी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। अब मलाई वालों का दिन लद गया। जनता की भलाई चाहने वालों का समय है। देश की शान बढ़ रही है। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रनाथ पांडे ने नामांकन से पहले किया रोड शो। महेंद्रनाथ पांडे के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। महेंद्रनाथ पांडे के नामांकन में सीएम योगी भी रहे शामिल। डिप्टी सीएम केशव निरहुआ भी मौजूद रहे। वाराणसी लोकसभा सीट के लिए नामांकन के तीसरे दिन बीएसएफ से बर्खास्त फौजी तेज बहादुर यादव ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व उनका जुलूस नदेसर से निकला और कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचा। जुलूस में बाहर से आए समर्थकों के साथ कई स्थानीय लोग भी रहे शामिल। पीएम मोदी ने बॉलीवुड एक्टर खिलाड़ी कुमार के साथ की खास बातचीत। बताया अपनी जीवन शैली के कुछ खास राज जिनके बारे में जनता को नहीं था कुछ पता। पीएम मोदी ने अक्षय कुमार के विपक्ष के लोगों के साथ दोस्ती के सवाल पर कहा कि मैं अगर बताऊंगा तो चुनाव में मुझे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ममता दीदी साल में एक बार उनके हाथ का बनाया हुआ कुर्ता उनको भेजती हैं। ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते वो खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। अच्छा। हाँ, मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। पीएम मोदी ने समाजवादी लोगों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि वे जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, वो लोगों को सामने दिखावटी बनते हैं। ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इंप्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके। सीएम योगी ने चंदौली के जसूरी गांव में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने जनसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां, लखीमपुर कानपुर में की सभाएं। हरदोई में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने नरेश अग्रवाल का बिना नाम लिए बताया जीरो। हरदोई से गठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। हरदोई में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब जब जरूरत पड़ी है देश को गठबंधन ने मजबूत प्रधानमंत्री दिए। हमें प्रचार मंत्री नहीं चाहिए, हमें देश को प्रधानमंत्री चाहिए। जब जब जरूरत पड़ी है देश को गठबंधन ने मजबूत और बहुत शानदार प्रधानमंत्री दिए हैं। हमें प्रचार मंत्री नहीं चाहिए, हमें देश को प्रधानमंत्री चाहिए। अकबरपुर लोकसभा सीट पर मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकबरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसपी गरीबों के हितों के लिए काम करती है। महोबा में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए प्रियंका गांधी ने निकाला रोड शो। प्रियंका के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। फतेहपुर में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए मनरेगा कार्यक्रम को बंद करने को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने मनरेगा से बेरोजगार गरीबों को 100 दिन का काम मिलने की गारंटी थी, जो एक कानून के जैसे था जिसे मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिया। मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम था जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। इसमें 100 दिन का रोजगार आपका अधिकार बन गए कि हर जने को कम से कम 100 दिन का रोजगार का अधिकार है, कानून बन गया था। मनरेगा इसलिए बनाया गया था। प्रियंका गांधी ने फतेहपुर रैली में सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी ने ऐलान किया है कि जो आवारा पशु बाहर खुले में घूम रहे हैं उनको जेल में डाल दो। साथ ही कहा जिनको जेल में डाला जाना चाहिए था वो विदेश में घूम रहे हैं। योगी जी ने यह ऐलान किया है,
उत्तर प्रदेश में कि जो जेल के मैदान है इसमें आवारा पशु को डालो, जेल में डाला आवारा पशु, और जो जेल में होना चाहिए वो विलायत चले गया। दिल्ली में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर सालाना कमाई के मामले में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। नामांकन के दौरान लगाए गए हलफनामे से इसका पता चलता है। क्रिकेट के ग्राउंड से पहली बार राजनीति के मैदान में उतरे गौतम गंभीर की सालाना कमाई 12 करोड़ रुपए से अधिक है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के सांसद उदित राज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सांसद उदित राज कांग्रेस में शामिल हो गए। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव न लड़ने देने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एनआईए को फटकार लगाते हुए कहा कि सबूत नहीं थे तो फिर चार्जशीट क्यों दाखिल की थी। बावड़े हो रहे सारे के सारे। इतनी चिंता मत करो पापा जी, देश सुरक्षित हाथों में ही है। आतंकवाद पर कैसा प्रहार किया अपने इंडिया ने। देशभक्त है अपना बंदा। कितनी उम्र है तेरी? 18। तो सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी करो, समझे? मैं तो जा ही रहा था, आप ही ने रोका।